नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ बीते कुछ दिनों में बल्कि तकरीबन पौने 2 साल से हाथ जोड़ के ये कहते रहे। लेकिन अब क्या है कि नीतीश जी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। विधानसभा की 243 सीटें, 40 के तकरीबन सीटें आपके पास है, फिर भी जोड़ तोड़ करके आप कुर्सी पे हैं। कुर्सी के चारों पाए दिल्ली सल्तनत ने पकड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर हत्या, लूट, बलात्कार, कोई दिन का अखबार उठा करके देखिए। नीतीश जी से जब पत्रकार पूछते हैं तो खिसिया जाते हैं और खिसिया करके कुछ भी कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल कहीं संतुलन नहीं दिखता। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो वैदिक काल का तो डेटा एनसीआरबी के पास होता नहीं है, अगर होता तो बात होती। लेकिन अगर इस तरह से कहेंगे, आपने अपने डीजीपी को कहा, वो डीजीपी कह रहे हैं पिछले वाले डीजीपी में ज्यादा, तो ये तब होता है ना जब प्रशासनिक अमला आपके नियंत्रण के बाहर चला जाता है और वो दृष्टिगोचर है, वो दिख रहा है, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी। लेकिन बिहार क्यों बेबस हो, बिहार क्यों लाचार हो, बिहारी क्यों महफूज होने के लिए कोना ढूंढे? ये मैं समझता हूं नीतीश जी को इस पे कॉल लेना होगा और यही बिहार चाहता है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ देख रहे होंगे। पूस माह की इन सर्द रातों में कैसे लाखों लोग सड़कों पे, 70 के करीब मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़े तो लिखे जाएंगे ना इतिहास में। ये आंकड़े अपनी कहानी कह रहे हैं कि खेत को समझो, खेतीहर समाज को समझो। 303 का आंकड़ा अगर अहंकार और गुरूर को जन्म दे रहा है ना, तो ये मुल्क ऐसा है ना कि 303 में से 3 और 0 निकाल देगा कभी भी। ये एहसास होना चाहिए, कोई भी हो। ये एहसास अगर नहीं है तो मैं समझता हूं इसका मतलब आपकी संवेदना है मर चुकी। देखिए, मैं सीधी सी बात देखता हूं कि टाइमलाइन देखिए अद्भुत है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये काम भी कैसे करते हैं। अभी आंदोलन चल रहा है, अब आप सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, अरे वो इंडिपेंडेंट चीज है, करो, लेकिन इस आंदोलन को बदनाम मत करो। भारत माता की संतान खेत से निकल करके सड़कों पे है और मैं समझता हूं कि अगर इनको नहीं समझे तो आह लगेगी इनकी, क्योंकि खेतीहर समाज की आह ने बड़ी बड़ी सल्तनत को खत्म कर दिया। ये एहसास होना है। डेमोनाइजेशन करने की कितनी कोशिश की आपने, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने खुल के कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए, बावजूद उसके मंत्रीगण बोल रहे हैं खालिस्तानी। कोर्ट तक में बात की गई खालिस्तान की। तो अब आपके पास कुछ नहीं है। इस सरकार की कार्यशैली मैंने देखी है कि किसी आंदोलन से अगर डील ना कर पाओ ना, उसका डेमोनाइजेशन करो, उसके बारे में अनशंट प्लांट करवाओ, नहीं चलेगा ये सब। बिल्कुल सही। खेतीहर समाज, हम सबको ये समझना चाहिए कि किसान और किसानी को किसान से बेहतर कोई नहीं समझता। आपके मंत्रीगण बैठ के लंबी चौड़ी बातें करते हैं, सेकंड नहीं लगता आपको, हमें बाद में खबर आती है कि लाखों करोड़ रुपए फलाने के माफ कर दिए गए। क्या गुनाह किया साहब? अन्न दे रहे हैं, अगर इन्होंने इनकी अपने पे आ गई तो मैं समझता हूं ऐसी हड़ताल कर देंगे ना, पेट में खाना नहीं पहुंचेगा। ये सनद रहे। पहले भी कह चुका, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, मैंने ये वेब सीरीज देखी, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, सिनेमाटोग्राफी, सब दृष्टिकोण से ये बहुत ही औसत से नीचे की। इस बीच में जितनी वेब सीरीज आई उसमें अगर मैं इसको रखूंगा तो पीछे ही रखूंगा। बावजूद इसके जब इस तरह की कोई बात होती है, आजकल हर समुदाय में मैं देख रहा हूं, कभी तुरंत धर्म खतरे में आ जाता है, मजहब खतरे में आ जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने ये सृष्टि की रचना की, उनका कद और उनकी समझ इतनी बौनी नहीं थी। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर कबीर आए और अपने दोहों को वेब सीरीज में तब्दील करें, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भितरई खतना काहे न कराया, क्या होगा उस वेब सीरीज का? कबीर पे मुकदमा होगा, कबीर खारिज कर दिए जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में, हमारी समझ में ये परिवर्तन आया।